आज हम जो टॉपिक सब पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे गुणनखंड। यानी कि गुणनखंड हमारे बहुत से भाई हैं जो गुणनखंड करना नहीं जानते। तो आज हम पहला टॉपिक है वो ही पढ़ाएंगे। पहला क्या पढ़ाएंगे? गुणनखंड। जो हम गुणनखंड बताएंगे वो आपको दो पद यानी दो घाती बहुपदों के गुणनखंड बताएंगे। तो हमारा जो दो घाती बहुपद होता है वो होता है, उसका मूल रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम इसी से रिलेटेड आपको गुणनखंड बताएंगे। तो चलो हम ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए गुणनखंड की तरफ चलते हैं। गुणनखंड की तरफ चलेंगे तो पहला गुणनखंड हम प्लस में चलेंगे, फिर माइनस में, ऐसे आपको हम तीन तरीका आपको तीन एग्जाम्पल देंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट। फर्स्ट हम लिख लेते हैं, हमारे पास कोई भी समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, ये हमने लिख लिया अपने मन से, किसी बुक से नहीं लिखा हुआ है। हमारा जो समीकरण है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो सबसे पहले हमें इसमें ये समझना चाहिए साथियों, अगर हमारा यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, हम सीधे लास्ट वाले चिन्ह पर जाते हैं जो हमारा अचर पद होता है। अचर पद वो पद होता है जिसका मान कहीं परिवर्तन नहीं होता, उसे अचर कहते हैं। और चर पद है वो हमारे ए बी सी डी के जो भी कांस्टेंट या जो भी अक्षर होते हैं उन्हें हम चर पद कहते हैं, जिनके हमारे मान परिवर्तित होते रहते हैं। तो हमारा 8 है, 8 के आगे जो हमारा चिन्ह होता है, यानी यहाँ पे हमारा चिन्ह प्लस का है, यानी कि 8 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर हमें 6 प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ चिन्ह अगर माइनस का होता तो 8 के हमें ऐसे गुणनखंड करने थे कि घटा के हमें 6 प्राप्त हो जाए। यानी कि यहाँ जैसा चिन्ह होगा उसी बर्ताव से इसे हमें करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास जो चिन्ह है वो किसका है? प्लस का है। किसका है? प्लस का। तो हम ऐसे करेंगे, यानी हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 6 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम 8 को गुणनखंड कर लें, तो 8 को काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, हमें जोड़ के कितना लाना था? 6। अब हम इन्हें बांटेंगे तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, ज्यादा बट गया तो एक बार हम 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 4 और 2 जोड़े तो हमारे पास कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। हम आपको वही बताना चाह रहे थे कि हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 6 और गुणा करें तो 8 प्राप्त हो जाए। यानी जोड़ें तो हमें b प्राप्त होना चाहिए और गुणा करें तो c प्राप्त होना चाहिए। अगर हमारी ये कंडीशन अप्लाई होती है तो हमारे गुणनखंड कैसे सही है? तो हमारे इसके गुणनखंड कौन से सही है? ये वाले सही है। और एक तरीका हमारा ये होता है कि गुणनखंड ढूंढने के लिए 8 किसके टेबल में आता है? 8 हमारा 2 के टेबल में आता है। 2 4 जा 8, यानी 2 दूनी 4, या हम सीधा लिख सकते हैं 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी कि 2 के टेबल में 4 बार हमारा 8 आता है। तो 4 दूनी 8 या 2 चौक 8, यानी कि ये भी हमारे गुणनखंड कहते हैं सही है, क्योंकि इसमें भी जोड़कर हमारा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर हमारा प्लस में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो हम 2 प्लस 4 लिख सकते हैं या 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो चलो हम करते हैं, इसे हम करेंगे तो हमारा जहाँ 6 था वहां हम क्या लिख लेंगे? वहां हम लिख लेंगे 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8। हमारा आगे चलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस का गुणा, यहाँ एक्स का गुणा, यहाँ हमारा हो जाएगा 4x, यहाँ करेंगे तो 2x प्लस 8। हमने यहाँ प्लस से गुणा किया और इधर x से, तो प्लस से हुआ प्लस, x से हुआ तो 4x प्लस 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 और x 2x प्लस 8। ठीक है, यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो हमारा जो कॉमन है वो क्या आ रहा है? x। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, एक x से एक x कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ x बचेगा। और इसमें हम भाग देंगे तो x से x कटेगा, हमारे पास क्या बचेगा? 4 प्लस, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा x 2 1 जा 2, यानी एक बार गया तो एक x बची, और 2 चौक 8, 4 बार गया तो 4 बचा। तो x प्लस 4 हमारा ये आ गया एक कोष्टक में,
और बाद बाकी बचा वो कहाँ रह जाएगा, एक कोष्टक में। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम इसी में दूसरे के लिए चलेंगे। तो हमारा जो दूसरा है, अब हमने आपको पहले प्लस में बताया था, अब जो हम बताएंगे वो बताएंगे माइनस में। किसमें बताएंगे, माइनस में। तो जैसे हमारा लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 6, चलो 6 ही लिखा रहने देते हैं, 6x और -40, ठीक है, -40। हमने आपको बताया था सबसे पहले हम गुणनखंड करने में सबसे पहले पीछे वाले चिन्ह को देखते हैं। हमारा पीछे वाला जो चिन्ह है वो कैसा है, माइनस का है। यानी कि 40 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाए तो 6 और जोड़ गुणा करें तो हमारे 40 प्राप्त हो। अगर ऐसी कंडीशन अगर हमारी कोई बनती है तो हमारा वही गुणनखंड इसके लिए सही होगा। तो चलो हम 40 के सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 40 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 0 का 0 और 2 एकम 2, 0 का 0, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10। अब 5 से काटेंगे 1, ठीक है। हमें घटा के कितना चाहिएगा, 6, कितना चाहिएगा 6। तो पहली संख्या जो होगी वो हमारी 6 से कैसी होगी, बड़ी होगी। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और माइनस में बचा 5, यानी 8 में से 5 गया, हमारा कितना बच रहा है, 3। कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो ये वाले गुणनखंड हमारे सही नहीं है। अब हम दूसरी अप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 5 दूनी 10 और बचे कितने, 2 दूनी 4, 4, 10 में से 4 गए, हमारे पास कितना बचा 6 और 10 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 40। कितना आएगा, 40 आएगा। अतः हमारे यही गुणनखंड सही है। तो ये वाले गुणनखंड सही है तो हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4x-40। हमने 6 की जगह पे 10 माइनस 4 लिख लिया, 10 चौक 40 और 10 में 4 गए 6, यानी कि हमारी दोनों कंडीशनें अप्लाई हो रही है। अतः हमारे यही गुणनखंड सही है। अब हम इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस का गुणा हुआ, यहाँ से एक्स का तो 10x, प्लस माइनस का गुणा हुआ तो -4x और -40। यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ 10x है तो दोनों में हमें x दिखाई दे रहा है। एक x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x और एक x से x कटा तो यहाँ बचा 10। माइनस यहाँ प्लस में था तो पीछे वाली जो संख्या चाहिए वो हमें चाहिए प्लस में ही, क्योंकि इसमें कोष्टक में हमारा एक +10 आया तो दूसरे कोष्टक में भी हमें प्लस चाहिए। ये प्लस कब होगा, जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे और ये 4 और ये 40, यानी कि दोनों हमारे 4 के टेबल में आते हैं तो हम 4 कॉमन लेंगे तो हमारा ये माइनस से माइनस प्लस हुआ, 4 एकम 4 कट गया, बचा गया x, माइनस से माइनस कटा प्लस और 4 ढाई 40, यानी हमारे पास जो बचा वो बचा x+10। x+10 हमारे दो कोष्टक में लिखा हुआ है, इनको हम कॉमन लेंगे तो हमारा x+10 कॉमन आया और बच क्या गया x-4। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम दूसरी कंडीशन पे चलेंगे, सॉरी दूसरी क्यों, अब हमारी जो चलेगा वो चलेगा तीसरा। कौन सा चलेगा, तीसरा। अब हम तीसरे के लिए चलेंगे तो तीसरे में क्या है, तीसरे के लिए हमारा हो जाएगा, जैसे हमारे पास, चलो एक हम आपको अंडर रूट में बता देते हैं, √3x² प्लस 4x और प्लस √3, इस प्रकार का हमारा समीकरण लिखा हो और हमें इसके क्या करने हो, गुणनखंड करने हो। तो हमारा आगे तो हमें 3 को देखना है, यानी कि √3 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो कि कितने आ जाए, 4 आ जाए। तो ऐसा हमारा कोई भी 3 के ऐसे कोई गुणनखंड, √3 की बात कर रहा हूँ, ऐसे कोई गुणनखंड नहीं होंगे जो हमारे जोड़कर 4 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम ए वाले पद का गुणा सी से कर देते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक हम अचर पद से कर देते हैं, जैसे ही हम गुणा करेंगे √3 × √3 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 × 9,
यानी कि 9 को हम खोलेंगे तो ये 3 का वर्ग होता है और अंडर रूट, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, हमारे पास क्या रह गया 3। कितना रह गया 3। यानी कि अब जहां हमारे यहाँ अंडर रूट 3 था वहां अब हमारी जो संख्या रही वो क्या रही 3 रही। अब हमें 3 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर कितने आ जाए 4 आ जाए और गुणा करें तो कितने आ जाए 3। तो आप जानते हो 3 एकम 3, यानी 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 और 3 गुणा 1 करेंगे तो 3, यानी हमारा ये वाली कंडीशन सही है, इसे ही हमें अप्लाई कर देंगे। तो करेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3x² प्लस इस 3 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1x प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, हमने इस 4 को 3 प्लस 1 लिख लिया है। अब हम आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3x² प्लस एक्स का गुणा होगा 3x प्लस एक्स का गुणा हुआ x प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, हमारा यहाँ अंडर रूट 3 है, यहाँ 3 है। आपको पता है हम 3 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से अंडर रूट 3 और x कॉमन आएगा हमारा, तो अंडर रूट 3 पे 3 कटा, x से x कटा, यहाँ क्या बचा x, यहाँ x से x कटा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटेगा तो हमारे पास अंडर रूट 3 बचेगा प्लस, जहाँ कोई चीज कॉमन नहीं आती मैथ में, मैथ कहता है जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, तो यहाँ पे हम एक को कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ x प्लस अंडर रूट 3 बचेगा। x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 3 ये दोनों एक ही हैं, तो इनको हम कॉमन लेंगे। जब हम इन्हें कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा अंडर रूट 3x प्लस 1 ये बचेगा। इसका हमारा यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। में हम आपको चौथा तरीका समझाएंगे। कौन सा चौथा, चौथा हमारा जो सवाल रहेगा वो रहेगा 2x² माइनस एक्स माइनस 6। हमने आपको बताया था सबसे पहले हम पीछे वाली संख्या का गुणा करेंगे, सॉरी आगे वाली संख्या गुणा करेंगे पीछे, तो 6 दूनी 12, यानी 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं घटा के कितना आ जाए एक और गुणा करने तो कितना है 12। तो हमारा होता है 4 3 जा 12, कितना होता है 4 3 जा 12, यानी हमारी कंडीशन यही अप्लाई करेगी। तो 2x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 6 ये हमारा बचेगा 2x² माइनस एक्स यानी 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस माइनस बड़ा हुआ प्लस x का x माइनस 6। यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो 2x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस 2, x से x कटा 2 दूनी 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, 3 एकम 3 3 दूनी 6, x माइनस 2 x माइनस 2 हमारा ये कॉमन आया, हमारे पास बचा 2x प्लस 3। यही हमारे क्या हुआ गुणनखंड हो गए। यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक अब मिलेंगे नेक्स्ट